नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल के प्रभारी मंत्री पत्रकार से भिड़े, पत्रकार संगठनों में आक्रोश। बैतूल के प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल अपनी गरिमा भूले, आग बबूला होकर पत्रकार से भिड़े, पत्रकार संगठनों में फैला आक्रोश। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल से है। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर बैतूल के प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल बैतूल पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागृह में पत्रकार वार्ता ली तथा प्रभारी मंत्री ने भाजपा सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियां गिनाते हुए भाजपा सरकार द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल में जो भी कार्य किए हैं वह बताएं। जब प्रभारी मंत्री भाजपा सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियां गिना रहे थे तो बैतूल के पत्रकार गण खामोशी से सुनते रहे, लेकिन जैसे ही पत्रकार गणों द्वारा बैतूल के ज्वलंत मुद्दों को लेकर सवाल करना शुरू किया तो प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल टालमटोल करते हुए पत्रकारों के सवालों के गोलमोल जवाब देते नजर आए। इसी बीच पत्रकार राहुल नागले ने कई गरीबों के गरीबी रेखा के राशन कार्ड बंद होने का मुद्दा उठाया तो प्रभारी मंत्री ने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति को मेरे सामने लावे जिसका गरीबी रेखा का राशन कार्ड बंद कर दिया गया है। तब पत्रकार राहुल नागले ने कहा कि मेरे स्वयं का गरीबी रेखा का राशन कार्ड बंद कर दिया गया है। तब प्रभारी मंत्री ने कहा कि आपने इस संबंध में कलेक्टर से बात की तो राहुल नागले का कहना था कि उन्होंने कलेक्टर को फोन लगाया लेकिन वह व्यस्तता के कारण उनका फोन नहीं उठा सके। पत्रकार की इतनी बात सुनते ही प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल अपना आपा खो बैठे और वह आग बबूला होकर अपनी गरिमा को ताक पर रखते हुए रखकर चिल्लाते हुए उल्टा राहुल नागले से सवाल किया। जब पत्रकार राहुल नागले ने देखा कि मंत्री महोदय अपना आपा खो बैठे हैं तो वह खामोश हो गए। उनके खामोश होने के बाद भी प्रभारी मंत्री जोर जोर से चिल्लाते नजर आए। प्रभारी मंत्री की प्रेस वार्ता में यह कोई पहला मामला नहीं है जब वह पत्रकारों से इसी लहजे में बात की हो। इसके पहले भी प्रभारी मंत्री द्वारा प्रेस वार्ता में एक वरिष्ठ पत्रकार पर अपना गुस्सा निकाला है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या बैतूल के पत्रकार प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी की प्रेस वार्ता में सिर्फ सरकार की उपलब्धियां सुनने के लिए ही गए हुए थे? क्या उन्हें कोई सवाल करने का अधिकार नहीं है? क्या प्रभारी मंत्री को देश के चौथे स्तंभ को इस तरह से बेइज्जत करने का अधिकार है? शायद भाजपा सरकार के मंत्री चाहते हैं कि पत्रकार सिर्फ और सिर्फ उनके द्वारा बखान किए गए बयानों को ही अपने अखबारों में प्रकाशित करें, लेकिन वह भूल चुके हैं कि देश के चौथे स्तंभ को जनता की ज्वलंत समस्याओं से सरकार को अवगत कराने का संवैधानिक अधिकार है। बैतूल में जनप्रतिनिधियों की एक परंपरा बन चुकी है कि वह हर प्रेस वार्ता में अपनी उपलब्धियां, कार्य गिनाते हैं और जब भी कोई पत्रकार किसी भी समस्या को लेकर सवाल करता है तो वह गोल गोल जवाब देकर टालमटोल करते हैं, जबकि कायदे से यह है कि जिस तरह से पत्रकार ने आपकी बात सुनी है उसी तरह आपको भी पत्रकार की बात सुनकर उसका संतुष्टिजनक जवाब देना चाहिए। यदि आप जवाब देने से परहेज करते हैं तो आप पत्रकार वार्ता बुलाना बंद कर देवे। जनप्रतिनिधियों को पत्रकारों द्वारा बैतूल में अधिकारियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार, नागरिकों की समस्याओं जैसे ज्वलंत मुद्दों से आखिर चिढ़ किस बात की है? क्या वह चाहते हैं कि पत्रकार सिर्फ और सिर्फ उनकी बात सुने और उनकी बात सुनकर उनके ही पक्ष में खबर प्रकाशित करें? लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। पत्रकार की कलम स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही रहेगी। प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल द्वारा पत्रकार राहुल नागले के साथ जिस तरह से अपना आपा खोते हुए आग बबूला हुए हैं, इस रवैया को लेकर बैतूल के कई पत्रकार संगठनों में आक्रोश है। उनका कहना है कि वह किसी भी हाल में किसी भी पत्रकार के साथ यदि कोई इस तरह व्यवहार करता है तो वह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पत्रकार नितिन अग्रवाल का कहना है कि प्रेस वार्ता में जिस तरह से प्रभारी मंत्री द्वारा हमारे साथी पत्रकार राहुल नागले के साथ व्यवहार किया गया है वह घोर निंदनीय है। वही प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट बैतूल संगठन के जिला अध्यक्ष इरशाद खान का कहना है कि किसी भी जनप्रतिनिधि अधिकारी के द्वारा यदि हमारे साथी पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है तो हमारा संगठन हर मोर्चे पर उसे जनप्रतिनिधि अधिकारी के खिलाफ खड़ा रहेगा। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। कमेंट क्यों किया तुमने? कमेंट क्यों किया तुमने? ठीक बात नहीं है। ये सब ये इतने सारे पत्रकार हैं।